अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में राउंड टेबल के दौरान इस संघर्ष से संबंधित मामलों पर बातचीत की, साथ ही अमेरिकी सेना की जमकर तारीफ भी की। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ट्रंप ने इसे 10 में से 15 रेटिंग दी और कहा कि अमेरिकी सेना ने युद्ध के शुरुआती दिनों में अपेक्षाओं से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के 100 घंटे पूरे होने पर एक वीडियो जारी किया है। अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के कारण पश्चिम एशिया क्षेत्र में हवाई क्षेत्र बंद होने और सुरक्षा जोखिमों के चलते 23,000 से अधिक उड़ानें रद्द हो गई हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन अमीरात ने हमलों के बाद शनिवार की शाम तक दुबई के लिए अपनी उड़ानों का निलंबन बढ़ा दिया है। ईरान ने इसराइल पर फिर से हमले की नई लहर शुरू कर दी है, जिसके बाद इस्राएली वायुसेना ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि आईडीएफ ने पता लगाया है कि कुछ समय पहले ईरान से इसराइली की ओर मिसाइलें दागी गई हैं। रक्षा प्रणालियां खतरे को रोकने के लिए काम कर रही हैं। ईरान की हमले की नई लहर के बीच राजधानी तेहरान में भयानक धमाकों की आवाज सुनी गई है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपनी रक्षा प्रणाली की सक्रिय कर दिया है। बताया जा रहा है कि पिछले 1 घंटे में तेहरान में कई धमाके हुए हैं। इसके अलावा पश्चिमी ईरान के कुर्दिस्तान प्रांत के शहर सनन्स में भी धमाकों की खबर है। इसराइल एयरफोर्स ने कहा कि ईरान से मिसाइलें इसराइल की तरफ लॉन्च की गईं, हालांकि उनके डिफेंस सिस्टम उन्हें रोकने के लिए सक्रिय हैं। साथ ही जनता से अनुरोध किया गया है कि सावधानी बरतें और दिए गए निर्देशों का पालन करें। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए 5 राज्यों में 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने तेलंगाना से वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी और वेम नरेंद्र रेड्डी को उतारा है। वहीं पार्टी की ओर से हरियाणा से करमवीर सिंह बौद्ध, तमिलनाडु से क्रिस्टोफर तिलपार्टी, छत्तीसगढ़ से फूलो देवी और हिमाचल प्रदेश से अनुराग शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने नए युद्धपोत का निरीक्षण किया और मिसाइल परीक्षण देखे। उन्होंने अपनी नौसेना को परमाणु हथियारों से लैस करने का संकल्प लिया है। किम ने हर साल 2 नए युद्धपोत बनाने का लक्ष्य रखा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर झड़पें छठे दिन भी जारी रही। अफगान हमलों के बाद पाकिस्तान ने सैन्य अभियान शुरू कर खुले युद्ध जैसी स्थिति बताई है। बढ़ते तनाव के बीच अब तुर्की ने इस संघर्ष को खत्म करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की है। तुर्की का कहना है कि वह दोनों देशों के बीच नया युद्ध विराम कराने की कोशिश करेगा। भारत को 2030 तक 30% ईवी बढ़ाने के लिए सरकार ने बुनियादी ढांचे पर फोकस तेज कर दिया है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों EV को तेजी से बढ़ावा देने के लिए सरकार अब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। सरकार ने राज्यों और तेल विपणन कंपनियों से मिले प्रस्तावों की जांच शुरू कर दी है ताकि 10,900 करोड़ रुपए की पीएम ड्राइव योजना के तहत देशभर में बड़े पैमाने पर ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए जा सकें। इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य है कि FY26 के अंत तक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए शुरुआती तौर पर 80 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सुरक्षित निवेश की मांग में तेज उछाल देखने को मिला है। चांदी की कीमत 4,560 रुपये बढ़कर 270 लाख रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं सोने का भाव 830 रुपये बढ़कर 162 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। SBI के चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी ने स्पष्ट किया है कि बैंक अपनी विकास यात्रा को शक्ति प्रदान करने के लिए हर साल लगभग 16,000 कर्मचारियों को नियुक्त करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भविष्य के लिए तैयार और डिजिटल रूप से कुशल कार्यबल का निर्माण करना है।